विद्यार्थियों, एक जोड़ी लक्षण को ध्यान में रखकर किए गए प्रयोग को हम एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण कहते हैं। तो मेंडल ने एकल संकरण किया और अपने प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने अपनी वंशागति समझ को दो नियम के रूप में व्यक्त किए। प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम और द्वितीय नियम है विसंयोजन या पृथक्करण का नियम, या इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। प्रभाविता के नियम को समझने के लिए हम लोग देखिए निम्न बातों पर ध्यान दें। मेंडल ने कहा कि लक्षणों का जो निर्धारण है वह कारक नामक विभक्त या डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होते हैं। अर्थात लक्षणों का जो निर्धारण है वह एलील्स के द्वारा होता है या एक जीन के द्वारा होता है, जिसके कि दो स्वरूप होते हैं। इन स्वरूपों को हम एलील्स कहते हैं। तो मेंडल के समय में एलील्स या जीन इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि तब इसकी जानकारी भी नहीं थे। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर कहा कि लक्षणों का निर्धारण यानी जो इकाइयाँ यानी जो लक्षण को निर्धारित करते हैं उसे उन्होंने कारक कहा और कहा कि ये कारक जोड़े में होते हैं। उन्होंने कहा कि ये कारक जोड़े में होते हैं। आज हम जानते हैं कि गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। एक एलेल एक गुणसूत्र पर होता है तो दूसरा एलेल दूसरे गुणसूत्र पर होता है। इसीलिए लक्षणों को निर्धारित करने वाले जो एलील्स हैं, जो कारक हैं, वह जोड़े में होते हैं। एक गुणसूत्र पर तो दूसरा दूसरे गुणसूत्र पर होता है। यदि गुणसूत्र 3 कॉपियों में होते तब एलेल भी 3 कॉपियों में होता। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी या स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी 3 कॉपियों में होता। तो इस तरीके से गुणसूत्र चूंकि जोड़े में होते हैं इसलिए एलील्स भी जोड़े में होते हैं। लेकिन तब मेंडल के समय में गुणसूत्रों की जानकारी नहीं थी। और फिर देखिए आगे मेंडल कहते हैं, यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो, यानी कारक जोड़े में होते हैं और दोनों यदि असमान हो तो इसमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। यानी अगर जोड़े में दोनों असमान हैं तो एक उसमें से प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी होगा। यानी F1 पीढ़ी में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होता है तथा F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 का अनुपात क्यों आता है। यानी मेंडल ने बताया कि यदि दोनों एलेल असमान हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये असमान है, तो केवल एक ही लक्षण दिखाई पड़ेगा। जैसे कैपिटल टी यानी पौधा लंबा होगा, बौनेपन का लक्षण दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए F1 पीढ़ी में केवल लंबा पौधा ही दिखाई पड़ता है। और F2 पीढ़ी में 3 पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कि कैपिटल टी वाला एलेल होता है। इसीलिए 3 पौधे जो हैं लंबे दिखाई पड़ते हैं और एक पौधा ऐसा होता है जिसमें कि स्मॉल टी होगा, अर्थात उसमें केवल बौनेपन का लक्षण होता है, इसलिए पौधा बौना दिखाई पड़ता है। चलिए हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या विसंयोजन के नियम को समझने का प्रयास करें। तो इस नियम का आधार तथ्य यह है कि एलील आपस में घुल मिल नहीं सकते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लंबे और बौने
पौधे का संकरण कराने पर F1 में सभी पौधे लंबे दिखाई पड़ते हैं, जबकि सभी पौधे में लंबेपन का भी कारक है और बौनेपन का भी कारक है। तो ये दोनों कारक आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। अब F2 पीढ़ी में ये दोनों एलील अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, यद्यपि जनकों में दोनों एलील विद्यमान होते हैं, यानी F1 पीढ़ी के जनकों में दोनों एलील विद्यमान होते हैं, युग्मक बनते समय कारकों के एक जोड़े या एलील के सदस्य भी संयोजित हो जाते हैं। या इसका अर्थ यह हुआ कि F1 पीढ़ी के पौधे में दोनों एलील विद्यमान होते हैं और जब युग्मक बनता है तो एक एलील एक युग्मक में, दूसरा एलील दूसरे युग्मक में चला जाता है, यानी वो विभक्त हो जाते हैं और युग्मक को दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है, यानी प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही कारक मिलता है, यानी युग्मक में केवल एक कारक होता है, एक एलील होता है, चाहे कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। इस बात को हम ऐसे भी कहते हैं कि युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं, यानी अशुद्ध नहीं होंगे, उसमें दोनों कारक नहीं होगा। तो युग्मक हमेशा किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, इसलिए हम इस नियम को शुद्ध युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। अब आप देखें, समयुग्मजी जनक द्वारा, समयुग्मजी जनक का मतलब हुआ कि ऐसा जनक जिसमें कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, यानी दोनों एलील एक समान हो, तो कहेंगे समयुग्मजी जनक। तो समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल टी वाला जो पौधा है, युग्मक जो बनाएगा वो कैपिटल उसके सारे युग्मकों में कैपिटल टी ही रहेगा। इस तरीके से विषम युग्मजी का अर्थ है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी पौधा लंबा है लेकिन उसमें दोनों एलील असमान है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब यह युग्मक बनाएगा तो इसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला, और दोनों का अनुपात बराबर होता है। इस तरीके से लिखा है, जबकि विषम युग्मजी जनक दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है जिसमें समान अनुपात में एक एक एलील होता है। विद्यार्थियों, इस तरह से प्रभाविता के नियम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों वाले पौधे को संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई पड़ता है, इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। F1 पीढ़ी के पौधे में दोनों कारक विद्यमान होते हैं, यानी पौधे को लंबा करने वाला कारक और बौना करने वाला कारक दोनों उपस्थित रहते हैं, लेकिन केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से यह प्रभाविता का नियम कहलाता है। अब हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या विसंयोजन के नियम को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, प्रभावी लक्षण यानी लंबा पौधा और अप्रभावी लक्षण यानी बौने पौधे का संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई पड़ता है, जबकि प्रत्येक पौधे में दोनों के कारक उपस्थित होते हैं, यानी लंबेपन का भी कारक होगा, कैपिटल टी भी होगा, और बौनेपन का भी कारक यानी स्मॉल टी भी होगा। लेकिन F2 पीढ़ी में ये दोनों कारक विभक्त हो जाते हैं। किस अनुपात में? 3:1 के अनुपात में ये दोनों कारक विभक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से यह इसीलिए यह कहलाता है विसंयोजन का नियम, यानी F1 पीढ़ी के पौधे में दोनों कारक उपस्थित हैं लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, आपस में वो मिलते नहीं हैं, बल्कि F2 पीढ़ी में वह 3 संबंधे 1 के अनुपात में विभक्त हो जाते हैं। इस तरीके से यह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। धन्यवाद। विद्यार्थियों, इस तरह से प्रभाविता
के नियम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों वाले पौधे को संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई पड़ता है। इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। F1 पीढ़ी के पौधे में दोनों कारक विद्यमान होते हैं, यानी पौधे को लंबा करने वाला कारक और बौना करने वाला कारक दोनों उपस्थित रहते हैं, लेकिन केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से यह प्रभाविता का नियम कहलाता है। अब हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या विसंयोजन के नियम को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, प्रभावी लक्षण यानी लंबा पौधा और अप्रभावी लक्षण यानी बौने पौधे का संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई पड़ता है, जबकि प्रत्येक पौधे में दोनों के कारक उपस्थित होते हैं, यानी लंबेपन का भी कारक होगा, कैपिटल टी भी होगा, और बौनेपन का भी कारक यानी स्मॉल टी भी होगा। लेकिन F2 पीढ़ी में ये दोनों कारक विभक्त हो जाते हैं। किस अनुपात में? 3:1 के अनुपात में ये दोनों कारक विभक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से यह इसीलिए यह कहलाता है विसंयोजन का नियम, यानी F1 पीढ़ी के पौधे में दोनों कारक उपस्थित हैं, लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, आपस में वो मिलते नहीं हैं, बल्कि F2 पीढ़ी में वह 3 संबंधे 1 के अनुपात में विभक्त हो जाते हैं। इस तरीके से यह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। धन्यवाद।